धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके माध्यम से नक्सल प्रभावित, माओवाद प्रभावित क्षेत्र के ऐसे गांव जो दशकों से मूलभूत सुविधाओं और बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, वहां पर आवासीय योजना के साथ सड़क, बिजली, पानी जैसी तमाम तरह की सुविधाओं का लाभ प्रदान करना है। इसके साथ ही युवाओं को कौशल उन्नयन के तहत रोजगार से जोड़ने और महिलाओं को, लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत जोड़ने का प्रावधान किया गया है। लेकिन बालाघाट जिले के दक्षिण बैहर के अति संवेदनशील क्षेत्र चौरिया पंचायत के गांव चितालखोली, कोसम बहरा और जैतपुरी में क्या कुछ इस योजना का हाल है, चलिए बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से। मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव महिलाओं को फोकस में रखकर लड़ा गया। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ही दलों के द्वारा महिलाओं को सोशल सिक्योरिटी के तौर पर एक निश्चित राशि देने का वादा किया गया और इसी वादे पर भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में रिटेन हुई। प्रदेश में करोड़ों महिलाओं को लाडली बहना स्कीम के माध्यम से 1250 रुपये की राशि हर माह खाते में दी जा रही है और अब तो यह राशि बढ़कर 1500 भी हो गई है। लेकिन बालाघाट के आदिवासी अंचलों में आज भी कई पंचायतें, कई गांव, कई टोले मजरे ऐसे हैं जहां महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। यानी कि ऐसी महिलाएं जो आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है, जिनके पास रोजगार नहीं है, काम धंधे नहीं है, ऐसी महिलाएं आज भी वंचित है। आज हम चौरिया पंचायत के चितालखोली गांव में हैं। चलिए इन महिलाओं से बात करते हैं कि आखिरकार वो कैसा महसूस करते हैं इस योजना का लाभ नहीं मिलने की वजह से। कैसा लगता है आप लोगों को? बाकी महिलाओं को मिलता है लेकिन आप लोगों को नहीं मिलता। हमको नहीं मिलता तो बुरा लगता है। हमको भी देता तो हम भी खाते, हम भी पीते, हमारे बच्चे को भी खिलाते, ऐसा सोचते हम भी। सबसे ज्यादा गरीब तो आप ही लोग हो, आदिवासी लोग, फिर भी आप लोगों को नहीं मिल रहा है, बाकी लोगों को मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? हमको भी देते तो अच्छा लगते। सरकार को क्या ये इस योजना को सही ढंग से लागू करना चाहिए क्या नहीं, कि जिससे गरीब लोगों को भी लाभ मिले? गरीब को मिलना चाहिए। आप, क्या नाम आपका? बसंती। आपको भी नहीं मिलता? नहीं मिलता है। क्या कहेंगे, सरकार ऐसी योजनाएं चलाती लेकिन दूर टोले मजरों में बैठे आदिवासियों को ही लाभ नहीं मिल पाता? मेरे को बुरा लगता है। मेरे को देते तो अच्छा लगता है। ये आदिवासी महिलाएं हैं, उतना अधिक ये बोल नहीं पाते हैं। कैमरे देखकर, मीडिया का माइक देखकर ये थोड़ा डर जाते हैं, सहम जाते हैं, लेकिन इनके चेहरे पर लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलने का दर्द स्पष्ट तौर पर देखने मिल रहा है। तो अब तक की रिपोर्ट में आपने देखा कि अधिकांश महिलाओं को यहाँ की लाडली बहना जैसी मध्य प्रदेश सरकार की सशक्तिकरण वाली योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से महिलाएं बेहद परेशान हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की समस्या केवल लाडली बहना योजना नहीं है, यहाँ पर अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। ये जो परिवार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी जनजातीय परिवार के लोग हैं, आदिवासी परिवार के लोग हैं। इन परिवारों की शिकायत है कि उनके गांव में, उनकी पंचायत के अंतर्गत आज तक कई परिवारों के, अधिकांश परिवारों के आवास नहीं बने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का यानी कि इन्हें लाभ नहीं मिला है। नहीं मिला है। ये बताइए, क्या नाम आपका? गोवर्धन टेकाम। अच्छा, ये बताइए आवास क्यों नहीं बन पा रहे आदिवासियों के? आवास नहीं मिला है जी। क्या बोलते हैं पंचायत में जाते हो तो? कोई पूछा भी नहीं तो क्या बोलेंगे। वो सचिव को बोला तो अभी नहीं, शासन नहीं दिया, ऐसे बोला। अरे सरकार योजना तो सबके लिए बनाई है ना। ये योजना तो बनाई है, लेकिन गांव उधर शहरों के आसपास सबको मिल गए हैं। हमको नहीं मिला है तो हम किसको मांगेंगे? चुपे हैं अभी। तो शासन प्रशासन से मांग नहीं करते आप लोग? मांग तो वो सचिव लोग है जो मांग करके देते हैं, पर हमको नहीं दिया है। तो हम किसको मांगेंगे अब? तो अभी कैसे रहना होता है? कैसे रहते हैं जी, बड़ा मुश्किल से जीवन पालन करते हैं, देखना। अच्छा, ये बताइए कितने परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है इस गांव में? कम से कम चितालखोली, जैतपुरी और आपका कोसम बहरा में
ऐसे तो 50-60 लोग होंगे सर जी। अच्छा, तुम लाभ नहीं मिला तो सरकार का वो पक्के मकान का अभी तक नहीं मिला है। तो अब सचिव लोग आए थे, फोटो वीटो खींच के लेके गए हैं, बता रहे हैं कि तुम्हारा फार्म वार्म जमा कर दिए हैं, ये बन जाएगा करके, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं। तो आप जैसे जनजातीय परिवारों के, गरीब परिवारों के आवास नहीं बनना, क्या कहेंगे आप इस पर? इस पे अब क्या कहेंगे, अब सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं। अब उसी के ऊपर है। हम लोग तो इधर से फार्म, आधार कार्ड सब मांगे, खाता वगैरह सब दे दिए, फोटो कापी वगैरह सचिव लोग मांगे, तो फिर उसके बावजूद भी नहीं बना, आणके नहीं मिला हमको। आप लोगों को आवास नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं, तो इस बारे में कोई आते हैं क्या नहीं अधिकारी कर्मचारी? नहीं 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 सर, कोई नहीं आते हैं। बस वोट के नाम पे एक बार आते हैं, फिर आते नहीं। वोट के बाद उस आते ही नहीं। आते ही नहीं। वोट मांगने तो गांव-गांव जाते हैं। बस ये रोड बनेगा, ये तुम्हारा मकान बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, अभी तक कुछ बनाते नहीं। बस बोल देते हैं कि वोट दो हमको, तो ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो हर बार तो वोट ही देते आ रहे हो ना? देते आ रहे हैं, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। इसे निवेदन करते हैं कि थोड़ा बहुत हमारा भी सुविधा का ख्याल रखे। बस मेरे यही कहना रहेगा सरकार से। सरकार के बारे में क्या कहेंगे जो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है? सरकार का मेरा कहना है कि सब कुछ लाभ मिलना चाहिए ऐसे। तो बाकी लोगों को मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है, इसलिए सब कुछ मिलना है ऐसे मेरा। रामकली देखा। ये बताइए, आपके गांव में स्कूल है, प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी है? हाँ, प्राथमिक शाला है और आंगनवाड़ी भी है। अच्छा, कितने मास्टर साहब आते हैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए? यहाँ पे अर्जुन भैया हैं, वो अतिथि में है, राजकुमार सोनवाने हैं, वो टीचर यहाँ के। हाँ। महीने में एक आध बार आते हैं, कभी 12 बजे कभी 1 बजे आते हैं और आधा 1 घंटा रहते हैं और चले जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी नहीं। आज भी नहीं आए हैं? आज भी नहीं आए हैं। कल आए थे क्या? नहीं, कल आए थे करके साईकाबाई बता रही है। तो ये क्या हर महीने ऐसे ही करते हैं? हाँ, हर महीने में 1-2 बार ही आते, नहीं तो नहीं आते। तो आपके जो पंचायत के सरपंच है, ये शिकायत नहीं करते आप लोग? शिकायत भी करते हैं, कई बार शिकायत कर चुके हैं, पेपर में भी आ चुका है, लेकिन वो सोनवानी सर को कुछ हो ही नहीं रहा है, क्यों तो मालूम नहीं। कुछ भी कार्रवाई नहीं होती? कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। 2-3 बार हो गया, बिरसा भी जाकर के शिकायत कर दिए डीएम के पास में। वो सर वगैरह भी कौन आकर के देख करके भी गए, पूछे भी, तो आते ही नहीं वो। हॉस्पिटल कहाँ पर पड़ता है यहाँ का? कितने दूर है? सोनगुड्डा में 30 किलोमीटर दूर है। अच्छा, और ये पास में दड़ेकसा में एक जो SWC खुला, वो क्या है, चालू नहीं हुआ क्या? मालूम नहीं, वहाँ चालू हुआ का नहीं तो जानकारी नहीं है। नहीं है? नहीं। अच्छा, इधर पास में और कौन सा हॉस्पिटल पड़ता है आप लोगों को? नहीं, हॉस्पिटल तो यहाँ नहीं है, आजू बाजू में सब गाँव के। तितकोना में जो है वो उप स्वास्थ्य केंद्र? मालूम नहीं, उधर भी जाकर नहीं होता। नहीं। तो ये हालात है यहाँ पर। ये जो स्कूल आप देख रहे हैं, प्राथमिक शाला का ये भवन है, यहाँ पर एक अतिथि शिक्षक के साथ एक प्राथमिक शिक्षक पदस्थ है, राजकुमार सोनवाने नाम है, लेकिन वो महीने भरे में 1 या 2 बार यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराते हैं, बाकी समय कहाँ रहते हैं कोई पता नहीं रहता है। कई बार शिकायतें हो चुकी है, कई बार मीडिया के माध्यम से उनके खिलाफ में खबरें प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन आज तक शिक्षा विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो यहीं पास में ही पितकोना में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहां किसी भी प्रकार का सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है। इधर दड़ेकसा में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उसका आज तक ताला नहीं खुला है। लिहाजा लोगों को यहाँ से 30 किलोमीटर दूर सोनगुड्डा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है, और वहाँ के हालात हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि यहाँ पर भी कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। खासकर इस क्षेत्र में अगर रात्रि के समय कोई बीमार पड़ जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी घटना हो जाए, तो लोगों को रेफरल सुविधा तक का, एम्बुलेंस तक का लाभ नहीं मिलता है। सिंह मेरा ग्राम पंचायत दड़ेकसा सरपंच। ये बताइए, आपके यहाँ दड़ेकसा में एक उप स्वास्थ्य केंद्र खुला था, क्यों ये चालू नहीं हो पाया है? पता नहीं सर, हम लोग भी फ़ोन करके बीएमओ साहब को बोले, लेकिन वहाँ स्टाफ पे नहीं है, खाली बंद पड़ा है। वह क्या समस्या है तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या वजह है कि इस क्षेत्र में अधिकांश लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? महिलाओं को, लाडली बहनाओं के लाभ से वंचित है महिलाएं। नहीं, आवास के लिए तो सर्वे हुआ सर, ये बरसात का पहले सर्वे हुआ है, भी सत्यापन वगैरह हो रहा है, उसके बाद पता चलेगा जो सूची बन के आएगा तो। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट वाले गांव है, बालाघाट मुख्यालय के आसपास वाले, लांजी मुख्यालय, बैहर मुख्यालय के वहाँ के लोगों को लाभ मिल गया और दूर टोले मजरे के लोगों को ही नहीं मिला। क्या कहेंगे आप?
अब पता नहीं सर, यहाँ 100% 100% आने गरीब आदिवासी के लोग हैं, यहाँ पर निवास कर रहे हैं, लेकिन इनको मिलना चाहिए। हमारा सोच भी वही है कि इनको आवास पक्की मकान मिलना चाहिए। बिजली और पानी की क्या सुविधा है? पानी की तो सुविधा नहीं है, बिजली का तो सुविधा है। अभी तो बिजली है वर्तमान में। नल जल अभी तक नहीं पहुंची यहाँ नहीं तक? पहुँची है नल जल। अच्छा, तो पाइपलाइन पानी कहाँ का पीते हैं लोग? पानी पीते हैं सर, कोई नाले का पीते हैं, कोई हेडपम्प का पीते हैं, कोई कुआं का पीते हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना का हाल इन पूरे क्षेत्रों में बेहाल है। आज भी आदिवासी सरकार से ये मांग कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें इन योजनाओं के तहत जोड़ा जाए, उनके पक्के आवास बनाए जाए, उनके घरों तक बिजली पहुंचाई जाए, उनके गांवों तक सड़क बनाई जाए, लेकिन ये सब इन गांवों में देखने नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आप ही अंदाज़ा लगाइए, आप ही सोचिए, आप ही विचार कीजिए कि सरकार ये जो स्कीमें गरीबों के नाम पर, महिलाओं के नाम पर बनाती है, वो टोले मजरों तक, गांव खेड़ों तक, दूरस्थ अंचलों तक, नक्सल प्रभावित क्षेत्र तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? ये बड़ा सवाल है।